रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधिवत्ता से एकता की शक्ति का स्मरण कराता है। अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया और कहा कि उनके योगदान के कारण ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियानों ने भारत को आयातक देश से निर्यातक राष्ट्र की दिशा की ओर अग्रसर कर दिया है। इस राष्ट्रीय प्रगति में हरियाणा का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है और प्रदेश विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में सबसे पहले स्थान पर है। गुरुग्राम में विश्व की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 250 से अधिक कार्यालय स्थापित हैं, जिससे प्रदेश निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बन चुका है। खेलों में भी हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई है और ओलंपिक और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य बना है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 में से 5 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और इसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 संकल्पों को सरकार ने 1 साल में ही पूरा कर लिया। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हांसी को नया जिला बनाया गया है। इससे पहले दादरी को भी जिला बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विकास और जन कल्याण के साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत 6,000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं और नशा तस्करों की करीब 12 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की गई। रोजगार और युवाओं के सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 साल में 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। इन्हें मिलाकर 11 साल में 1,80,000 युवाओं को रोजगार मिला है। युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। किसानों के हितों को सरकार की नीतियों का केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए सीधे डाले गए। 11 साल में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 1,56,000 आवास प्रदान किए गए हैं। जो गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 1,56,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांवों में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए गए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हरियाणा ने नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक कर दी गई है, जो देश में सबसे अधिक है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। दयालु योजना के तहत अब तक 55,777 परिवारों को 2,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है, जबकि 3 निर्माणाधीन हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने लगभग 27 लाख लोगों को मुफ्त इलाज कराया है। गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं भी शुरू की हैं। महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन बेटियों को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए 2,34,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है।
प्रदेश में लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निवेश और औद्योगिक विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी स्वीकृतियां 12 दिन के भीतर देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1000 एकड़ में टाउनशिप विकसित की जा रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक्स हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 11 साल में प्रदेश में 12,92,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं। शहरी और ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों और मकानों पर काबिज लोगों को मिल्कियत दी गई है। ग्राम पंचायतों की तरफ से बिना टेंडर किए जाने वाले काम की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई है। शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। प्रदेश में 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जयपुर के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।